गुड मॉर्निंग। प्रखर इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 8 वर्कशीट 91 कॉम्पिटेंसी दक्षता राइट लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्रिएटली इन फॉर्मल लेटर। राइट फॉर्मों को उनको लिखें इस लेटर के अंदर। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर। आप अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए। ये एड्रेस लिख दिया 32 चौधरी कॉलोनी, रोजा, लून का सिटी, लून करंसर। अब डियर अजय, अपने छोटे भाई का नाम। विश यू मैनी हार्टली कांग्रेचुलेशंस, कि आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड विशेज ऑन योर 25th बर्थडे, अर्थात 25वें जन्मदिन पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आई कैन नॉट बिलीव माई ब्रदर हैज ग्रोन अप, अतः मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा भाई इतना बड़ा हो गया। सो मच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे, इसलिए मैं आपके जन्मदिन पर बड़ा उत्सुक हूँ। एज यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, आप मेरे जीवन में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पर्सन हो। आई विश यू टू रीच ऑल द हाइट इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुँचे। यू आर ऑलवेज इन माई प्रेयर, ये मेरी हमेशा प्रार्थना है। गुड लक एंड वंस अगेन माई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे, अर्थात गुड लक और आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत प्रसन्नता इस दिवस पर। योर लविंग ब्रदर, आपका प्रिय भाई अशोक कुमार शर्मा। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है 13। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन, अर्थात करेक्ट सही प्रपोजिशन से इसको खाली जगह को भरो। वर्षा कट्स वेजिटेबल, वर्षा सब्जियां काटती है। ए नाइफ, द्वारा, ऑन, विद, इन, अर्थात चाकू के साथ, चाकू को साथ लेकर ही सब्जी काटती है। दूसरा है विच ऑफ दीज विल यू यूज कीप वाटर कुड ड्यूरिंग समर, विच ऑफ दीज विल यूज कीप, आप कैसे रख सकते हो वाटर कूल्ड इन ड्यूरिंग, अर्थात पानी को ठंडा गर्मी में। ये क्या है, क्ले पॉट, अर्थात मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं। तीसरा, टिक द करेक्ट ऑप्शन, राइट का निशान लगाएं सही उस पर, विकल्प पर। टू कंप्लीट द ब्लो सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करें। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टू ट्रीट एनी वन विद रेस्पेक्ट, अर्थात ये हमारा दायित्व है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ दायित्व हो गया। यह हमारा दायित्व है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। चौथा है अपना चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द चुनो। टू द कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। यस्टरडे, कल, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। माई पेरेंट्स, मेरे पिता, हैड लेफ्ट फॉर वर्क बिफोर आई वॉक, अर्थात मेरे जगने से पहले ही मुझे जा चुके होंगे। अर्थात ये अपने को ध्यान रखना होता है कि इस टाइप से परफेक्ट का वो तो पहले परफेक्ट पास्ट परफेक्ट आता है, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि मेरे जाने से पहले स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी थी, तो
गाड़ी छूट चुकी थी उस सेंटेंस को पहले बनाओगे और उसको बाद में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 5, सेलेक्ट द वर्ड ऑफ द कंप्लीट वर्ड्स, इसको वाक्य को कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों से, अर्थात इस वाक्य को कंप्लीट करें। ही इज वेरी फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग, अर्थात वह यात्रा की बहुत शौकीन है, एंड विजिटिंग प्लेस, और स्थानों को देखने की। चूज द एडजेक्टिव यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में दिए गए एडजेक्टिव को चुने। अवर टीचर कैन द वेरी काइंड ऑफ समथिंग, तो ये काइंड हो गया, अर्थात ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। रीड द पोएम, अर्थात पोएम को पढ़ें, गिवन बिलो, नीचे दिए गए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन प्रश्नों का उत्तर दें। द स्क्वेरल, स्क्वेरल माने ये है गिलहरी। हाउ वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, अर्थात इसकी पूंछ है दो है, ये क्वेश्चन मार्क की तरह कैसे रहती है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और इसका ओवरकोट ऐसा ग्रे कलर का होता है। ही सेट अप स्ट्राइट टू ईट ए नट, और अर्थात इसको नट को या बीज को खाती है तो स्ट्राइट सीधी खड़ी होती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह टीन खेलती है। एंड इफ, और जब वी रन अराउंड द हिस्ट्री, और वह जब दौड़ती है तो पेड़ के चारों तरफ दौड़ती है। ही वेंट टू अदर वे, ये है अपने अन्य रास्ते की तरह। 7, विच ऑफ दीज वर्ड्स राइम्स विद द वर्ड टेल, अर्थात इनमें से कौन सा राइम में कौन सा शब्द है जो टेल की तरह ही है, तो ये हो जाएगा टेल की तरह नेल। अगला 8वां, हु लाइक टू टीज एंड प्ले, वह कैसे खेलती थी, कौन, हु आ गया, हु के लिए द स्क्वायरल, ये गिलहरी के लिए कहा गया है। 9, विच लाइन शो कलर ऑफ द स्क्वायरल, कौन सी लाइन गिलहरी के कलर को शो करता है। ही वेव क्वेश्चन मार्क टेल, अर्थात वह अपनी पूंछ क्वेश्चन मार्क की तरह रखता है, तो यहाँ कलर शो नहीं हो रहा। एन ओवर कोट ऑफ ए ग्रे, उसका ओवर कोट एक ग्रे रंग का ओवर कोट सा लगता है, तो ये हो गया। ये अपना 10 है। वाट डज द क्रिएट डू, आप क्या करते हो इफ यू आर अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों ओर। क्रिएट विल, अर्थात गो टू अदर वे, अर्थात वो अन्य रास्ते पर जाती है। ये अपनी वर्कशीट है 92। कंपिटेंसी, दक्षता, आइडेंटिफाई कंजक्शन अप्रोप्रिएटली, ये कंजक्शन है अपने को उपयुक्त कंजक्शन। मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्टों को मिलाओ। आइडेंटिफाइड ए करेक्ट कंजक्शन, और करेक्ट कंजक्शन जोड़ने वाले शब्दों को उनको देखो। आई लव टू माई पोहा, अब इसको सी को लगा दो, बिकॉज, क्योंकि, इट इज क्विक एंड इजी मेक, अर्थात ये क्योंकि ये तुरंत तो बन जाता है और क्विक बन जाता है, और इजी मेक जल्दी बन जाता है। दूसरा ले लो, शैल वी गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा जाएंगे, तो ई को लगा दो। एंड विच, ये देखो ये कंजक्शन है, एंड आ गया, ये बिकॉज आ गया, सो, आल दो, ये इसके आगे लगे हुए हैं, तो एंड वॉच दैट मूवीज, और हम मूवी देखेंगे। तीसरा, डू यू नो, क्या जानते हो, इफ ही एट होम, कि वह घर पर है, तो ये आ गया, अर्थात और एट द फुटबॉल मैच, और एट द फुटबॉल मैच, घर पर है, घर पर ही फुटबॉल मैच देख रहा है। अगला देखो, चौथा है, पिज्ज़ा इज वेरी टेस्टी, पिज्ज़ा बहुत टेस्टी है, ए नंबर को जोड़ दो। आल्दो, यद्यपि इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी, लेकिन वो हेल्दी स्वास्थ्य वर्धक नहीं है। लेट अस लीव ऑन द टाइम प्लीज,
हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। सो इसलिए वी डू नॉट गेट देयर लेट, जिससे कि वहाँ हम लेट नहीं हो। इस प्रकार के कंजक्शन इनको सेट करना है। माई नेबर्स आर फ्रेंडली, मेरे मित्र फ्रेंडली अर्थात बट दे आर नोइसी, मेरे मित्र फ्रेंडली हैं परंतु वे बहुत शोरगुल या शोर युक्त या शोर मचाते रहते हैं। सर्कल द करेक्ट कंजक्शन, सही कंजक्शन के घेरा लगाओ। कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस को कंप्लीट करो। आई वुड लव स्टे अर्थात आई वुड लव स्टे, मैं रुकना पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा बट परंतु आई हैव टू कैच माई बस, परंतु मैं मेरी बस को पकड़ना पसंद करता हूँ। दूसरा, टी वाज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है। सो इसलिए ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट, इसलिए वह कुछ ठंडा दूध मिलाते हैं उसमें। तो यहाँ सो ठीक रहेगा, ये नहीं बैठेगा वे चाय गर्म है और वे ठंडा दूध मिलाते हैं, परंतु वे ठंडा दूध मिलाते हैं, ये नहीं। यहाँ बिकॉज आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी अम्ब्रेला, क्योंकि हम कोई अम्ब्रेला नहीं रखते। वी गेट वीट, इसलिए हम भीग गए, वी गेट वीट। वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हो, और वी कैन स्विम, हम खेल सकते हैं और तैर भी सकते हैं। विच एवर यू प्रेफर, आप जैसा प्रेफर करोगे। आई ओनली पास्ड माई एग्जाम, मैं मेरी परीक्षा पास करूंगा। बिकॉज क्योंकि यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी सहायता की है। वर्कशीट 93, कंपिटेंसी दक्षता। रीड टेक्स्ट ऑफ द कंप्रीहेंशन सीक्वेंस इवेंट्स अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो सीक्वेंस में आप जो ये घटनाएं हुई है उनको कंप्रीहेंस में लिखें। लुक एट द पिक्चर, तस्वीरों को देखो। एंड द अरेंज द सेंटेंस, और सेंटेंस को अरेंज करो इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी, जिससे एक स्टोरी बन जाए। ये देखो, दोनों बाप बेटे गधे के पीछे चल रहे हैं। ये बाप पैदल चल रहा है, गधे पर बच्चा बैठा है, तो ये कह रहे हैं को देखो देखो ये गधे पर चल रहे हैं। यहाँ बाप बैठा है गधे पर और ये बच्चा पैदल चल रहा है। ये देखो ये हंस रहे हैं, ये गधे पे दोनों ही बैठ गए, तो देखो ये क्या करें कि भाई दोनों ही बैठे हैं, गधे को मार रहे हैं। ये लोगों ने क्या किया, फिर उठा के गधे को ही लटका लिया। तो ये कि देखो, तो अभी इसमें सबसे पहले तो देखो हम एक नंबर पर ये आएगा। वंस देयर वर फादर एंड सन, एक बार पिता और पुत्र थे। बोथ वर इनोसेंट, वो दोनों ही निर्दोष थे। दे हैड ए डंकी, वे गधा रखते थे। वन डे, एक दिन, दे वर गोइंग टू समवेयर विद देयर डंकी, वे कहीं अपने गधे के साथ कहीं जा रहे थे। दे वर वॉकिंग, वे घूम रहे थे विद द डंकी, गधे के साथ। एंड पीपल लाट एट देम, और लोग उस पर हंस रहे थे। दे वर वॉकिंग इवन, वे घूम रहे थे। वैन दे हैड ए डंकी, अपने गधे के साथ। तो एक नंबर इसको दे दिया। दो नंबर फिर, अर्थात ये गधे के साथ घूम रहे थे। द फादर देन डिसाइडेड टू सन विल सिट ऑन द डंकी, अर्थात पिता ने निश्चय किया कि अपने बेटे को गधे पर बैठा दें। वाई ही वॉक, जब वो घूम रहे थे बिसाइड इट। दिस टाइम, इस समय, पीपल स्टार्टेड टीजिंग टू सम फॉर लेटिंग हिज फादर वॉक वाइल्ड सिट्स, अर्थात लोग उसको टीचिंग कर रहे थे या पॉइंटिंग कर रहे थे कि ऐसा है कि अपने बाप को पैदल चला रहा है, खुद उस पर बैठा है। इसके बाद में तीसरा नंबर है, इसको देंगे। व्हेन द सन गोट इरिटेड, जब वो पुत्र इरिटेट हो गया। दे डिसाइडेड टू फादर विल सिट ऑन द डंकी वाइल द सन वेल्क,
अर्थात उसने निश्चय किया कि गधे पर पिता को बैठा दूं और वह पैदल घूमेगा। ठीक है। दिस टाइम, इस समय, पीपल टीच द फादर, लोगों ने फादर को टीच किया। लेटिंग द सन वॉक बाइक सीट, कि आप खुद बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। इसके बाद 4 नंबर है ये, द फादर एंड सन नोटिस्ड दैट, पिता और पुत्र ने नोटिस किया कि पीपल वर लाफिंग एट देम, कि लोग उस पर हंस रहे हैं। फॉर वॉकिंग, घूमते समय। इवन वैन दे हैड ए डंकी, वे गधा रखते हैं। बोथ सेट ऑन ए डंकी, वे दोनों ही गधे पर बैठ गए। पीपल अगेन टिस्टेड देम, लोगों ने उसको फिर टीस किया या उलाना दिया। फॉर ट्यूटनिंग डंकी विथ सच वेट, कि गधे के ऊपर दोनों का वजन कितना हो गया। अगला 5 नंबर, इसको एक्साइटेड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल, लोगों के उस क्रिटिसिज्म या इस प्रकार की आलोचना करने के कारण फादर एंड सन फाइनली डिसाइडेड टू कैरी डंकी ऑन द स्टिक वाइल बोथ वॉल्क्ड, अर्थात दोनों पैदल चलने लगे और एक लकड़ी पर उस पिता पुत्र ने गधे को साथ में ले जाने लगे। इस प्रकार से इन चीज़ों को ये सारी कहानियाँ बन रही है। वर्कशीट है 94, कंपिटेंसी दक्षता, राइट्स लॉन्ग्स फॉर्म अप्रोप्रिएटली क्रिएट राइट ग्रुप, अर्थात उपयुक्त लॉन्ग फॉर्म लिखें और क्रिएट करें, निर्मित करें। गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पैराग्राफ, नीचे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया है ऑन गिवन पिक्चर, तस्वीर के अंदर। रीड इट, इसको पढ़ो। एंड एक्सटेंड, और बातचीत के लिए एक्सटेंड करो। बिटवीन द गर्ल, लड़की, एंड बटरफ्लाई, लड़की और बटरफ्लाई के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। इन द लैंग्वेज इन योर कंफर्ट, ये देखो ये लड़की है, ये तितली है, तितली फूल है, पेड़ हैं, ये सारे। वन डे, एक दिन, सालू वेंट टू द पार्क, सालू पार्क में गई। सी वाज अलोन, वह अकेली थी। सडनली, अचानक। सी सा ए कलरफुल बटरफ्लाई, उसने एक रंगीन तितली देखी। एंड रेन टुवर्ड हर टू टॉक, और वह उसके पास बात करने के लिए भागी। सी सैड, उसने कहा। सालू, हाय फ्रेंड, आई एम सालू, मैं सालू हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हो। वाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। बटरफ्लाई बोलती है, माई नेम इज नीलू, मेरा नाम नीलू है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं नीलू, सालू के अलावा कोई सालू, वाट डू यू डू ऑल डे, सारे दिन आप क्या करती हो। बटरफ्लाई, आई लाइक टू फ्लाई एंड सिट फ्लावर्स, मैं उड़ना और फूलों पर बैठना पसंद करती हूँ। सालू, वाई डू यू सिट ऑन द फ्लावर, आप फूलों पर क्यों बैठती हो। बटरफ्लाई, आई लाइक देम एंड देयर फ्रेग्रेंस, मैं उनको पसंद करती हूँ और उनकी खुशबू को, सुगंध को। सालू, वेयर डू यू गेट योर फ्रेंड फूड, आपका भोजन कहाँ है। बटरफ्लाई, आई आई सक द नेटर फ्रॉम द फ्लोर, इसके परागन ही मेरे भोजन है। सालू, वुड यू लाइक टू द माई फ्रेंड, क्या आप मेरा मित्र बनना पसंद करोगी। बटरफ्लाई, श्योर, वाई नॉट, क्यों नहीं। ये इस प्रकार से अपना 94 कंप्लीट हो गया। अब है अपना वर्कशीट है 95, कंपिटेंसी दक्षता, रीड टेक्स्ट विद कंप्रिहेंशन, कंप्लीट द टेक्स्ट अप्रोप्रिएटली, अर्थात रीड विद कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन को पढ़ो और उसका उपयोग तो जवाब दो। ए स्मॉल स्टोरी अबाउट किसान, एक किसान की छोटी सी कहानी है। ए स्मॉल फार्मर, एक छोटा किसान। फ्रॉम लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ से। एंड पलक हिज डॉटर, और पलक उसकी पुत्री। इज गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। रीड द स्टोरी केयरफुली, इस कहानी को पूरी
सावधानी से पढ़ो एंड गिव इन एंड टू इट। और अंत में उन्होंने क्या किया उसको लिखे। किशन वाज ए स्मॉल फार्मर फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ विलेज, अर्थात किशन लक्ष्मणगढ़ गांव का एक छोटा सा किसान था। ही हैड ए डॉटर नेम्ड पलक, वह वो पुत्री रखता था जिसका नाम पलक था। वन डे, एक दिन, वैन किसान वाज वॉकिंग इन द फील्ड, किसान जब खेत में घूम रहा था, ही सा दैट फलक इज कमिंग टुवर्ड हिम, उसने देखा कि फलक उसकी तरफ आ रही है। ही टुक ए ब्रेक फ्रॉम वर्क, अर्थात उसके ब्रेक फ्रॉम वर्क, उसके द्वारा कार्य किए हुआ था। एंड सेट विद फलक टू द लंच, और वे फलक के साथ लंच के लिए बैठ गए। ही टुक द फर्स्ट बाइट, उसने जैसे फर्स्ट बाइट ली। एंड लुक्ड एट फलक, और फलक को देखा। एंड बाई लुकिंग एट हर डॉटर, अपनी पुत्री को देखते हुए किसान 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 जानता था कि शी वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग, वह जानना चाहता है कि वह कुछ बात करना चाहती है। ही आस्क्ड पलक, उसने पलक से पूछा, व्हाट इज दैट यू वांट टू अबाउट फलक, पलक तुम क्या कहना चाहती हो। पलक रेस्पॉन्ड, पलक ने इस प्रकार से कहा, आई वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई विल स्टडी, अर्थात मैं पढ़ाई करूँगी। माई फ्रेंड रानी ऑलवेज गोज टू स्कूल, मेरी मित्र रानी हमेशा स्कूल जाती है। सी सेड दैट, उसने कहा कि दे हैव फन इन द स्कूल, कि स्कूल में वे बड़ा आनंद करते हैं, फन करते हैं, खेलते हैं। रानी ने कहा, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न टाइम, रानी ने यह भी बताया कि इस मॉडर्न ज़माने में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एजुकेशन, हम बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर सकते हैं। एट लास्ट, अंत में, हर फादर एग्री टू सेंड टू हर स्कूल, अंत में उसके पिता उसको स्कूल भेजने के लिए सहमत हो गए। नाउ अब सी वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही प्रसन्न थी। आप इसको याद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी ये रहेगा, बच्चे मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियो को या पढ़ाई गई एजुकेशन को, क्योंकि मैं आपको इतने सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं आपको जो कुछ है मेरे पास जो है उसको आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।